महमूद दोस्ताना साहब हैं, जिनका ताल्लुक बिहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी लुडन से है, जो कि एक जिम्मेदार हैं। इनको विलिंग वेस के नाम पे जो एक क्लिनिक है जे रोड पे वाक़या है डॉक्टर सदाकत साहब का, वहाँ से एक एम्बुलेंस जाती है जिसमें 7-8 लोग सवार होते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लुडन रोड पे। और ये जब अपने डेरे पे आराम कर रहे थे तो वहाँ से इनको फोर्सफुली उठा के उस एम्बुलेंस में बैठा के 28 जून 2026 को आके जेल रोड पे वाक़या क्लिनिक के अंदर एडमिट किया जाता है। जब ये पूछते हैं कि भाई मुझे आप इधर किस लिए लेके आए हैं, तो कहा जाता है कि जी आपकी फैमिली ने एप्लीकेशन दी है, आप जो है वो मेंटली डिसऑर्डर हैं, आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जिस पे इन्होंने कहा जी मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मुझे कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, तो आप खुदारा रहम करें। लेकिन क्योंकि वो उस फैमिली के साथ इनकनेमस थे। और इशू क्या था? इशू ये था कि ये इनकी काफ़ी ज़्यादा जगह जो कि इन्होंने 8 एकड़, जो एक इनका अडॉप्टेड सन हु इज द पिटिशनर ऑफ द रिट जो आज फिक्स थी मोहम्मद आमिर, उसको 8 एकड़ जगह है वो दी कि जी ये मेरी खिदमत करता है और ये मेरे साथ रह रहा है। उस जो औलाद है, जो रियल जो बायोलॉजिकली इसकी है बच्चे, उन्होंने इस चीज़ का रंज था कि इसको 8 एकड़ भी आपने क्यों दिया है, वेयर एज कि ये तकरीबन 5 मुरब्बे को 100 एकड़ के करीब अपने रियल बच्चों के नाम कर चुके हैं। उन्होंने जब इस आमिर ने उस प्रॉपर्टी को आगे इन्होंने कहा कि भाई यार आप इस प्रॉपर्टी को बेच के चले जाएं ताकि आपको फ्यूचर में तंग ना करे, अभी तो मैं जिंदा हूं। इसने जब किसी के साथ एग्रीमेंट किया 19 जून को, उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज शुरू होती है और 28 जून को उनको वहां से मैं ये कहूंगा कि ट्रीटमेंट नहीं अबडक्शन होती है, अगवा किया जाता है और इधर आके क्लिनिक में जमा करवाया जाता है। सिर्फ प्रॉपर्टी का मसला है। जब इनको यहाँ पे ले आते हैं लाहौर में, उनके पीछे से इनके डेरे पे, इनके घर पे इनकी 120 से ज्यादा जो हैं वो भैंसे हैं, उनके ऊपर इनके जो भाई हैं और इनकी औलाद जो है वो जाके कब्जा जमा लेते हैं। जो 8 एकड़ जो जगह इन्होंने अपने अडॉप्टेड सन ये मोहम्मद आमिर साथ खड़े हैं उनको दी है, उसको भी वो अपने हैंड ओवर कर लेते हैं। यानी कि सारी जो प्रॉपर्टी उनको पता था कि ये जाके गाड़ियां हर चीज के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। उनको पता था कि ये अब ट्रीटमेंट के लिए जमा है, हम इनको जो है वहां पे इनकी साजिश ये थी कि इनको किसी तरीके से मेडिसिन दे के मेंटली जो है वो अपसेट करार दिलवाया जाए और उनकी जो प्रॉपर्टी है बकाया तकरीबन 2 मुरब्बे के करीब जगह मियां नासिर साहब के नाम पे है, वो इसको हथियाना चाहते थे। और ये एक मुआशरे की पस्ती की अक्कासी करता है। कोर्ट में ये है कि जी ऑनरेबल कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने रिट फाइल की, जस्टिस फारूक हैदर अवान साहब के पास आज के लिए फिक्स थी। उन्होंने डेटनी को कहा कि प्रोड्यूस करें, और जब ये डेटनी कोर्ट में आए तो ये आपके सामने खड़े हैं कि ये आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। या इनकी खुद उन्होंने बात सुनी और उन्होंने ये कहा कि मैं सिर्फ FIR नहीं दे रहा इस क्लिनिक के ऊपर, आपको वार्न कर रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम अगर आपने इस तरह की कोई इलीगल प्रैक्टिस की कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट आप उसको फोर्सफुली वहां से उठा के लेके आके और ये किसी के आलाकार बने तो आपके ऊपर FIR के ऑर्डर देंगे। ये नासिर साहब अब आपसे बात करेंगे जो डेटनी है, जिनका इशू है, तो आप मीडिया वालों को भी सब पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सारे भाईजान, ये मेरा बेटा है, मैंने इसको रकबा दिया है, दूसरे बच्चों को भी दिया है, जो इनका हिस्सा बनता था सबको दी है। अब जमीन बेची है तो इन्होंने इधर मुझे सदाकत क्लिनिक में बेहोशी की हालत में उठाकर लेकर इधर आए हैं। पता नहीं, मैं अब भी नशा दिया हुआ है। अब ये तो 8 एकड़ है, इतने पैसों की है, बकाया 50 एकड़ है, वो पता नहीं कितनी मालियत की है, और 200 दुकानें भी हैं मेरे पास, वो भी, और जबरदस्ती गन पॉइंट पे उन्होंने वो दुकानें भी मुझसे लिखवाई हैं हिब्बे के तौर पे, और मुझे मारना चाहते हैं। मेरे पोते पोतियां, मेरे बच्चे, हम सब, मेरे ट्रैक्टर भी इन्होंने छीन लिया, 120 भैंस है वो भी छीन ली है, गाड़ी भी एक छीन ली है, डेरे पे भी कब्जा है, घर पे भी कब्जा है, इनको घर से भी बाहर से निकाल दिया है, इनको जान को मारने की धमकियां दे रहे हैं। ये इधर उधर भटक रहे हैं, दोस्तों के यहाँ रह रहे हैं बिहाड़ी। आप मेरी हेल्प करें। अच्छा, ये बता दें कि आपके बच्चों ने ये सारा कुछ किया, तो अब आप बच्चों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं? वो हम देखेंगे जी, मशवरा करेंगे कि मशवरा करेंगे। माशरे का एक जो बैड एलिमेंट है ये सामने आए कि एक तो बायोलॉजिकल जो रिलेटिव्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो
जिस प्रॉपर्टी को ग्रैब करने के लिए किस तरह का एक्ट करते हैं। दूसरा हमारे जो मेडिकल ट्रीटमेंट सेंटर है, एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर, जो रिहैब के नाम पर जो है इस तरह का बिजनेस करते हैं और इस तरह के जो लोग हैं इनोसेंट उनको जमा करते हैं और फिर उनके ट्रीटमेंट के बहाने उनसे जीन्स स्ट्रगल करते हैं। इन दोनों लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, आप पिटीशन की कॉपी है आपके अभी ऑर्डर ले लेंगे जी, हम पिटीशन की कॉपी है हमारे पास कर सकते हैं। अभी तो